नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के दिए निर्देश, लेकिन यात्रा से पहले ही केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हुए नाराज। पहाड़ से मैदान तक ढरक रहे जंगल, वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। अधिकारियों की लापरवाही को बताया जिम्मेदार, वन संपदा के नुकसान से नहीं कोई सरोकार। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर पुलिस को घेरा। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का आरोप, देवभूमि में अपराधियों के हौसले बुलंद। और आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हुए 53 सैन्य अधिकारी। 25 हफ्ते की टफ ट्रेनिंग के बाद कंधों पर लगे सितारे, परिजन हुए भावुक। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसमें समय से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सफल और सुगम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है और इस बार भी यात्रियों को सुखद सुरक्षित यात्रा कराना उनका लक्ष्य है। तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मिल सके, इसके लिए शासन प्रशासन अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है। आज चारधाम यात्रा के लिए जो भी जरूरी इंतजाम हैं, जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है। परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएँ आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो, हमारा यही उद्देश्य है। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बात केदारनाथ की करें तो यहाँ की तस्वीरें बदहाल नजर आ रही है। केदारपुरी में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं और अब इसे लेकर तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बंद की चेतावनी दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। तेज हुई चारधाम यात्रा की तैयारी, लेकिन खुद ही पड़ी है केदारपुरी। भवनों के आगे बड़े बड़े गड्ढे, तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध का ऐलान। क्या समय से पहले सुध लेगा प्रशासन? 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। शासन प्रशासन यात्रा की पूरी तैयारी का दम भर रहा है, लेकिन लगता है कि हकीकत इससे कोसों दूर है। ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये केदारपुरी की तस्वीर है। यहाँ जगह जगह गड्ढे आपको नजर आ जाएंगे। पूरी केदारपुरी इस वक्त खुद ही पड़ी है। हाल ऐसा है कि किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। केदार बाबा के मंदिर के सामने का रास्ता भी खोद दिया गया है। हवाला दिया जा रहा है पुनर्निर्माण का, लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर यात्रा को ध्यान में रखते हुए इस काम को पहले क्यों नहीं करवाया गया। आलम यह है कि इन गड्ढों से हो रही परेशानी के कारण अब तीर्थ पुरोहितों ने 10 मई से शुरू हो रही यात्रा के दौरान केदारनाथ में विरोध की चेतावनी दे डाली है। अब इसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने भी शासन प्रशासन पर निशाना साधा है। तो चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जो वहाँ पर बोलबाला रहता है, उसको सुधारने के लिए सभी विभागों की टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए और युद्ध स्तर पर काम होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मांग उठाती है, लेकिन सरकार जो है विपक्ष के आरोपों को जो है गंभीरता से नहीं लेती है, उसमें सुधार नहीं करती अपनी कार्यप्रणाली में। इसीलिए जो है चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं हावी रहती हैं। अब चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, सरकार के दावों की जो है धरातल पर क्या स्थिति होती है उसकी भी पुष्टि हो जाएगी। जो उन तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था में प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वो
प्राथमिकता को दरकिनारा करते हुए वहां तोड़ फोड़ पे सरकार का ध्यान है। आखिरकार हम पूछना चाहते हैं, भगवान केदारनाथ जी के मुख के सामने का जो रास्ता आज का नहीं, आदि अनादिकाल का जो रास्ता था, वो क्यों तोड़ा गया? आखिरकार भगवान बाबा केदारनाथ की डोली कहां से गुजरेगी? वहां के जो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए देव डोलियां पहुंचती है, वो कहां से गुजरेगी? भगवान का रास्ता मुख से बेमुख क्यों कर दिया गया है? कांग्रेस चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि तैयारियां जोरों पर चल रही है और यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चारधाम यात्रा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी और पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन करने वालों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए। वो यात्रा अच्छी हो, उसमें सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलें, परिवहन की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आवास है, सभी प्रकार का जो यातायात है वो भी ठीक प्रकार से चले, किसी को जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशानी न हो। हालांकि ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है और चूंकि सभी को पता है पैदल यात्रा है, यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, केदारनाथ जी की पैदल यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी समुचित व्यवस्थाएं रहें, ठीक प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था हो, होटलों इत्यादि, रेस्टोरेंट, ढाबे, टैक्सी, ये सब ठीक रेट पर भी मिलें, ठीक प्रकार से इसका इंतजाम हो। बता दें कि पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान भी कई अनियमितताओं की तस्वीरें सामने आई थी। यात्रियों ने सुविधाओं के अभाव को लेकर शिकायत भी की थी। ऐसे में सरकार के लिए इस बार यात्रा सुचारू रूप से चलाने की बड़ी चुनौती है। हालांकि उससे पहले केदारपुरी में बदहाल तस्वीर को लेकर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को दूर करना शासन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना में प्रचार कर लौट आए हैं। सीएम धामी का कहना है कि तेलंगाना और आसपास के मतदाताओं ने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने का फैसला किया है। मतदाताओं में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा उत्साह है। में इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से वहाँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले, मैं कल 3 स्थानों पर, वहाँ 3 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गया था। लोगों में मैंने एक जोश देखा है, एक जुनून देखा है, एक उत्साह देखा है। हर एक व्यक्ति देश का, चूँकि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से वहाँ के भाजपा के कैंडिडेटों को जिताना चाहता है और जिताने में अपना योगदान दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को घेरा है और पूछा कि पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के बड़े विचारक और सलाहकार रहे हैं, उनका बयान साफ तौर पर कांग्रेस की नीति को स्पष्ट करता है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी कभी भी सही विषय पर पक्ष नहीं रखती हैं। देखिए, जिस प्रकार से सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं या जो उनका विचार होता है, तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नज़र है, मेहनत की कमाई पर नज़र है और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक पे इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को, जो एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण है, वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं। अब तक 581 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन संपदा को नुकसान पहुंचा, लेकिन वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को लेकर अब विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन जोशी का कहना है कि पहाड़ से मैदान तक जंगल धधक रहे हैं, लेकिन ना मंत्रियों का पता है और ना ही अधिकारियों का। सारे जंगल धधक रहे हैं, पता नहीं है, न इनके मंत्रियों का पता है, न मुख्यमंत्री का पता है। सब चुनाव में व्यस्त हैं। करोड़ों की संपत्तियां नुकसान हो रही हैं। जैव विविधता को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। पेयजल की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है जंगलों में आग लगने से।
और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पहाड़ का जो टेम्परेचर है वो एकदम ऊपर चढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है, उसमें भी संतुलन नहीं हो रहा है। सरकार ने वनाग्नि के प्रति सरकार गंभीर नहीं रही है और फॉरेस्ट महकमा हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है। हमारा आरोप है कि सरकार की अनदेखी से उत्तराखंड की करोड़ों की वन संपदा को नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि दिन दहाड़े डकैती, मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन इन घटनाओं पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए धस्माना ने कहा कि देवभूमि में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अधिकारियों से मैं मांग नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि तत्काल इस पे एक्शन करिए। हमें रिलायंस वाले मामले में भी अभी तक उत्तर आपने नहीं दिया। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी आप यहाँ पर डींगे हाँक रहे हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं और कोई जिम्मेदारी किसी की जवाबदेही अब तक तय नहीं है। यह बड़ी शर्म की बात है। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। आम जनता से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दाम, आम जनता की जेब पर फिर पड़ेगा असर। बता दें कि बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर 25 पैसे बढ़ाए गए हैं, वहीं 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसे और 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। तो गर्मियां शुरू हो चुकी है और ऐसे में एक बार फिर से महंगी बिजली की मार आम जनता पर पड़ने जा रही है। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 25 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद 52 चिकित्सा अधिकारी और एक उप सेनानी जैग अधिकारी सेना की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण के बाद आयोजित भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में इन युवा अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ ली। बता दें कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 19,000 फीट तक की ऊंचाई पर स्थित अग्रिम चौकियों में -45 डिग्री तापमान में भी मुश्किल हालातों में मुस्तैदी से काम करने वाला एक अनुशासित और अति प्रशिक्षित बल है, जो कि देश के अलावा विदेशों में भी महत्वपूर्ण संस्थानों का सुरक्षित प्रदान करता है। और पासिंग आउट परेड में शामिल सैन्य अधिकारियों के परिजन भी शामिल हुए इसमें, और इस दौरान अधिकारियों के साथ ही परिजन भी भावुक हो उठे। मैं हैदराबाद से हूँ, तेलंगाना हैदराबाद से हैं आप। कैसा लग रहा है आपका? आप मुख्य धारा में शामिल हो गए आईटीबीपी। बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। क्या कहना चाहेंगे आप लड़कियों के लिए, वो भी आए फौज में जाएं? डेफिनेटली आनी चाहिए और आ सकती है, कर सकती है, बिल्कुल आगे बढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी प्राउड। आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एलीट फोर्स एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू एवरीबडी जिसकी वजह से आई एम हियर। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हाई स्कूल में परीक्षा के परिणाम पिछले साल की तुलना में गिरावट इसमें दर्ज की गई है, तो वहीं इंटर के परीक्षा परिणाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाई स्कूल में आपको बता दें कि 89.22% परीक्षा परिणाम रहा है, तो वहीं इंटरमीडिएट में 92.52% रिजल्ट रहा है। उत्तरकाशी जिले के राहुल व्यास ने हाई स्कूल में टॉप किया, जबकि इंटरमीडिएट में आयुष ममगई, जो कि पौड़ी जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने 455 अंक लेकर टॉप किया है। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने छात्रों को बधाई देने के साथ ही कहा कि संस्कृत शिक्षा परिषद अब संस्कृत शिक्षा के छात्र छात्राओं को सिर्फ पुरोहित शिक्षा में ही नहीं बल्कि पेशेवर रूप से तैयार करेगा। भुवनेश्वरी सिद्धपीठ झांझड़ पौड़ी गढ़वाल के छात्र हैं। द्वितीय स्थान पर दीक्षांत डंगवाल सन ऑफ मुरारी लाल डंगवाल हैं। इन्होंने कुल 452 नंबर प्राप्त किए हैं, जो 90.40% होता है। ये पंजाब सिंध क्षेत्र साधु महाविद्यालय ऋषिकेश देहरादून के छात्र हैं। तृतीय स्थान पर एक छात्रा हैं रिंकी बरिहा, ये सुपुत्री हैं भिखारी बरिहा की। इन्होंने भी 452 नंबर प्राप्त किए हैं, 90.40%। ये श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय देहरादून की छात्रा हैं।
मंगलौर कस्बे में हरिद्वार एसीएमओ के औचक निरीक्षण से अस्पताल और पैथोलॉजी लैब स्वामियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मंगलौर में लगभग 1 दर्जन के करीब प्राइवेट अस्पताल और पैथोलॉजी लैब संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई अस्पतालों को फर्जी ढंग से संचालित किया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दस्तावेज चेक किए गए, जिसमें ज्यादातर अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की पाई गई। कई जगहों पर अस्पतालों से डॉक्टर ही गायब मिले, जिन्हें नोटिस थमाया गया। सभी को ज्ञात हो रहा है कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल चल रहे हैं, लैब चल रही हैं सीए के बिना, उन पर सभी कार्रवाई हो रही है। आप लोगों के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया और सीएमओ सर के निर्देशन में हमारी टीम कार्य कर रही है। सर मेरी साथ में है, तोमर सर और पूरी हमारी टीम है। हम जांच कर रहे हैं कौन डॉक्टर है, किसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ, और नोटिस जारी करके जो भी पेनल्टी होगी उनको नियमानुसार लगाई जाएगी। अभी कई हॉस्पिटल हम लोगों ने देखे, कोई पेशेंट नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं मिला, सब पे कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का बड़ा कुनबा अब पार्टी की ही मुश्किलें बढ़ा रहा है। दूसरे दलों से नेताओं को अपने दल में शामिल करना अब बीजेपी के लिए भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि पार्टी के भीतर से ही अपनों के खिलाफ आवाज उठने लगी है, जो बीजेपी नेताओं में असंतोष को जाहिर करता है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का बड़ा कुनबा बढ़ा रहा पार्टी की मुश्किलें। एक नाव पर सवार नेताओं की दिखने लगी नाराजगी। नेताओं में असंतोष ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी। नेताओं का हाल देख पार्टी को हो रही हैरानी। कहते हैं जब परिवार छोटा हो तो मैनेज करना आसान होता है, और यदि परिवार बड़ा हो जाए तो मैनेज करने में पसीने छूट जाते हैं। अब कुछ यही हाल इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी का है। बीजेपी का फोकस कुनबा बढ़ाने पर है, लेकिन अब यही बढ़ा कुनबा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पार्टी के भीतर नेताओं में पनप रहा असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। अलग अलग दल और अलग अलग मानसिकता वाले नेता जब एक ही नाव पर सवार हो जाएं, तो जाहिर तौर पर यह बैलेंस खराब होगा ही। अब इम्बैलेंस होता जा रहा बीजेपी के लिए माहौल असहज कर देने वाला है, क्योंकि एक एक कर पार्टी के भीतर से नेता अपने ही साथी के खिलाफ आवाज उठाते दिख रहे हैं। कुनबा बढ़ाने के चक्कर में बीजेपी जो कर बैठी है वो पार्टी के लिए ही भारी पड़ता दिख रहा है। बीते दिन ही टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व मंत्री दिनेश धने के बीच की खींचतान चर्चा का विषय बनी। तो वहीं इससे पहले लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दलीप रावत का अनुकृति गुस्साई के बीजेपी ज्वाइन करने पर टिप्पणी करना भी दलीप रावत के लिए असंतोष के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं इससे पहले लोहाघाट के आनंद अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के तल्ख तेवर ने भी असंतोष जाहिर किया था, जिसमें उन्होंने विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी की सांठगांठ से आनंद अधिकारी की बीजेपी में शामिल होने का आरोप लगाया था। ये तमाम मामले बताते हैं कि बीजेपी में नेताओं के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि यदि कोई मर्यादा से बाहर बयान देता है जिससे पार्टी को अगर नुकसान होता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। मर्यादा के बाहर अगर कोई किसी प्रकार की बयान आती है और पार्टी को उससे नुकसान होने की कोई संभावना है तो निश्चित रूप से पार्टी उसका संज्ञान लेगी और उसका जवाब तलब भी करेगी। कार्रवाई करने की आवश्यकता हो तो कार्रवाई भी करेगी। वहीं बीजेपी नेताओं में पनप रहे असंतोष को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस चुटकी लेती दिख रही है। निश्चित रूप से मुश्किलें बीजेपी की बढ़ेंगी और बीजेपी को बड़ी परेशानी होगी। जिस तरीके से उन्होंने तमाम दागी, बागी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, तमाम तरीके के माफिया लोगों को पार्टी में प्रवेश दिया है और दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ की है, उससे निश्चित रूप से भाजपा का चरित्र भी सामने आया है और भाजपा की कार्यप्रणाली भी सामने आई है, वो किस तरीके के लोगों को पसंद करती है। बीजेपी के नेताओं के बीच खींचतान को देखकर लगता है कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इसे पहले ही भांप लिया था। यही कारण है कि अन्य दलों से नेताओं के शामिल को लेकर संगठन को स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके सीएम के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा और अब भी दूसरे दलों से नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन पार्टी का ये बढ़ता कुनबा बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ाता दिख रहा है, क्योंकि अब पार्टी के ही नेता अपनों के खिलाफ पार्टी फोरम से बाहर सार्वजनिक तौर पर बोलते दिख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के भीतर बिगड़ रहे हालात पार्टी पर आखिर क्या असर डालते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के दिए निर्देश, लेकिन यात्रा से पहले ही केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हुए नाराज।
पहाड़ से मैदान तक धधक रहे जंगल, वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। अधिकारियों की लापरवाही को बताया जिम्मेदार, वन संपदा के नुकसान से नहीं कोई सरोकार। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर पुलिस को घेरा। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का आरोप, देवभूमि में अपराधियों के हौसले बुलंद। और आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हुए 53 सैन्य अधिकारी 25 हफ्ते की टफ ट्रेनिंग के बाद कंधों पर लगे सितारे, परिजन हुए भावुक।